हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज की कटिंग हम ब्लाउज के मेजरमेंट से करने वाले हैं। ये ब्लाउज मुझे कस्टमर ने मेजरमेंट के लिए दिया हुआ है। इसमें केवल हमें ब्लाउज की लेंथ बढ़ानी है और ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो सेम रखना है। ब्लाउज के मेजरमेंट में हमें कटिंग के टाइम पे क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए ब्लाउज का मेजरमेंट करेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ का हमें मेजरमेंट करना है, तो पहले हमें ब्लाउज को अच्छे से खींच के बिठा लेना है। तो इस तरीके से उसमें जितना भी रिंकल रहेगा ना वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, लेकिन इसमें कस्टमर को ये लेंथ थोड़ी कम लग रही है, तो इसमें 0.75 इंच लेंथ हमें ऐड करना है, यानी कि 14.75 इंच की हमें लेंथ रेडी करनी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर हमारा नेक का डीप बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे ब्लाउज की लेंथ बढ़ गई है। जो कस्टमर को ब्लाउज की कमर की पट्टी रेडी रखनी है वो 4 इंच की ही रेडी रखनी है, तो हमें नेक को डीप करना पड़ेगा। अब हमें मेजर टेप को शोल्डर के यहाँ पे रखना है और यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस लेना है, और कई लोग इस तरीके से स्ट्रेट लेते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम क्रॉस में ले रहे हैं तो पहले हमें गोलाई जो नेक की है उसका सेंटर निकाल लेना है। नीचे से भी हम कमर का सेंटर निकालेंगे तो वहाँ पर हमें मेजर टेप को रखना है। तो 10.5 का हमारा लेंथ आया। अब हमें मेजर टेप को स्ट्रेट रख के नेक की लेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 इंच आ रहा है। अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका नेक डीप सही है या नहीं है, तो देखिए जो स्ट्रेट वाला नेक डीप है 10 इंच, इसे मैं रखूँगी जहाँ पे हमने नेक का सेंटर निकाला था, यहाँ पे रखेंगे 10 इंच को, और नीचे को नापते हुए देखेंगे हमारी ब्लाउज की लेंथ आनी चाहिए उसमें। तो कितनी आ रही है? 14 इंच। तो हमने ऑलरेडी ब्लाउज की लेंथ कितनी चेक करी थी? 14 इंच की। तो अगर आपको नेक इस तरीके से नापना नहीं आता है तो आपको सीधे करना है, ब्लाउज की लेंथ यहाँ पे रख लेनी है, और इस तरीके से आप देखें यहाँ पे जितना डीप आ रहा है उसके हिसाब से आपका नेक हो जाएगा। तो ये 10 इंच का नेक डीप हो गया। अब हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। कमर का मेजरमेंट करने के लिए देखिए हुक लगाना है। हुक लगा के दोनों साइड का जो ये हमारी लास्ट सिलाई है अच्छे से ओपन हो जानी चाहिए इस तरीके से, और यहाँ से हमें रखना है और यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे। हल्के हाथ से हमें खींचना है। खींचना मतलब थोड़ा सा पकड़ना है। ये हो गया 18 का डबल करेंगे तो 36 इंच की हमारी कमर हो गई। ये हमें फिक्स रखनी है। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आप चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। अब ये क्या है, इस साइड अंदर वाली साइड से आप कीजिए। बाहर वाली साइड से बहुत बार बिगिनर सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। आपको इस तरीके से ब्लाउज को ओपन करना है। आपको अगर 1/4 में करना है इस तरीके से आपका परफेक्ट मेजरमेंट आएगा, ऐसे ही कीजिए। अब ये हमारी आई पट्टी है तो हमें आई पट्टी को नहीं गिनना है। जहाँ पे हमारा ये यहाँ पे जॉइंट है यहीं तक हमें इसका मेजरमेंट गिनना है। इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ से हमें सिलाई आ रही है यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से यहाँ पे कितना आ रहा है? 10.25 इंच। अब इसे हम इंटू 4 करेंगे तो 41 इंच का हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट होता है। अब ये हमारा लूजिंग दिया हुआ अपर चेस्ट का मेजरमेंट है। तो कटिंग के टाइम पे हमें इसमें क्या चेंज करना पड़ता है, इसके लिए आप लोगों को आगे का वीडियो पूरा देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो जहाँ पे हमारा नेक का पाइपिंग है वहाँ पे हमें मेजर टेप को रखना है, और जहाँ पे हमारा स्लीव्स अटैच हो रहा है वहाँ पर तक देखना है। तो 2.25 इंच का रेडी शोल्डर आ रहा है, तो ये हमें इतना ही रखना है। अब हमें स्लीव्स को मेजर करना है। जहाँ पर हमारा स्लीव्स अटैच है शोल्डर के साथ में वहाँ पर से मेजर टेप को रखेंगे। इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे आया 9 इंच। अब ये मेजरमेंट हर किसी का अलग अलग होता है। किसी का 9.5 आता है, किसी का 10.5 आता है, और कई लोगों का तो हाइट वगैरह ज़्यादा रहती है तो 11 इंच की स्लीव्स की लेंथ भी आती है। अब हम नीचे की साइड में आएंगे, इसका राउंड चेक करेंगे। जो स्लीव का बॉटम है इस तरीके से रख के पहले आपको हाफ मेजर करना है। तो कितना आया? 6.25 इंच, यानी कि 12.5 इंच। 12.5 का स्लीव्स का राउंड है हमारा।
अब हमें आर्मोल चेक करना है। मेन चीज़ है हमारी आर्मोल। सीधे ब्लाउज को आपको उल्टा करना है। उल्टे वाली साइड से आप इस तरीके से पकड़िए, या तो आपको इस तरीके से ये जो हमारा शोल्डर जुड़ा हुआ है इसको ओपन करना है और इस तरीके से रख लेना है। इस तरीके से रख के आपको मेजर करना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, मेजर करते हैं। इस तरीके से पकड़ के करेंगे, कितना आ रहा है 9 इंच। ये देखिए, पट्टी को मैं बाहर की साइड करती हूँ, कितना आ रहा है 9, यानी कि 9 का डबल 18 इंच का हमारा रेडी आर्मोल है। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम कितना ब्लाउज को खींचेंगे, तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से ओपन कीजिए, आर्मोल के यहाँ पे रखना है, इस तरीके से मेजर करते हुए हम ले जाएंगे और यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए, ये 9 इंच, ये परफेक्ट आ गया। 2 तरीके बता दिए, एक तो आप इस तरीके से पकड़ के कर सकते हैं। आपको इस तरीके से कितना खींचना है, कितना पकड़ना है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सीधे सीधे यहाँ से जहाँ पर हमारी सिलाई लगी हुई है, सिलाई के बाजू में टच करते हुए मेजरमेंट को, मेजर टेप को लेके जाना है। ये देखिए, बराबर से हमारा 9 इंच आ गया है। आर्मोल का मेजरमेंट भी हो गया है। अब हमारा फ्रंट का नेक डीप बचा और हमारी डार्ट लेंथ बची। जो हमारा एपेक्स लेंथ रहता है, किस तरीके से लिया जाता है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगी अभी। तो देखिए, फ्रंट नेक लेने के लिए पहले हमें हुक लगा लेना है। अभी जो मुझे नेक रेडी करना है वो मुझे डीप इस तरीके से नीचे की साइड करना है, लेकिन इसका नेक राउंड है, डीप इसमें कम है। अभी वाले ब्लाउज में जो हमें कटिंग करना है वो मैंने बॉडी के मेजरमेंट से लिया है, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ किस तरीके से मेजरमेंट लेना चाहिए। तो शोल्डर से हमें रखना है उसी तरीके से जैसे हमने बैक में लिया था। तो क्रॉस लेना है तो आपको इस तरीके से, जहाँ पर हमारा हुक लगाया हुआ है वहाँ पर सेंटर तक हम इस तरीके से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 7.25 इंच। तो एक चीज़ का ध्यान आपको यहाँ पे ये देना है, अगर आप क्रॉस में मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको कटिंग के टाइम पे भी क्रॉस में ही मार्किंग करना है। अगर आप स्ट्रेट मेजरमेंट ले रहे हैं तो फिर कटिंग के टाइम पे आपको स्ट्रेट में ही मार्किंग लगानी है। स्ट्रेट में हमारा मेजरमेंट आ रहा है 6.75, जिस हिसाब से हमने बैक में किया था सेम उसी तरीके से फ्रंट में भी ½ इंच का डिफरेंस रहता है क्रॉस में और स्ट्रेट में। अब हमें एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट करना है, यानी कि डार्ट लेंथ जो हमारी रहती है उसको मेजर करेंगे। तो इस तरीके से पहले ओपन करना है, शोल्डर के सेंटर में हमें रखते हुए इस तरीके से पकड़ना है। तो जो हमारा नीचे से डार्ट आ रहा है उसका जो पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हमें मेजर करना है। तो यहाँ पे आया 10.5 इंच। तो ये हमारा फिक्स है। कटिंग के टाइम पे हम ½ इंच ऐड करते हैं। अब एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट बचता है, तो इसे मैं इस ब्लाउज के मेजरमेंट से नहीं लूँगी, मैं वो बॉडी के मेजरमेंट से मैंने लिया हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से कटिंग करूँगी। अब हम लेंगे फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट। तो जहाँ पर हमने शोल्डर से लेके एपेक्स पॉइंट लिया हुआ है वो सीधी स्ट्रेट लाइन में हमें इस तरीके से मेजर टेप को लेना है। साइड की सिलाई को अच्छे से हमें ओपन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा कितना मेजरमेंट आया 11.5 इंच। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 45 इंच। तो 45 इंच हमारे फुल बस्ट का मेजरमेंट है लूजिंग के साथ में। अब हमारा लास्ट बचता है शोल्डर का मेजरमेंट। उसके लिए हमें पहले हुक लगा लेने हैं। तो इस तरीके से ऊपर और नीचे हम पूरा ब्लाउज में हुक लगा लेंगे और उसे उल्टा रखना है। उल्टा रख के उसे हमें बराबर तरीके से रखना, उसके नेक को सेट करना है, स्लीव्स को बराबर स्ट्रेट रखना है। तो फैलाना नहीं है बहुत ज़्यादा बाहर की साइड, बराबर तरीके से हमें रखना है जैसे उसका शेप है। अब एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर के यहाँ पे हम इस तरीके से मेजर करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आ रहा है 11 इंच। अब यहाँ पर जिस हिसाब से ब्लाउज की लेंथ बढ़ी थी उसी के हिसाब से हमें नेक का डीप भी बढ़ाना है। तो मैं ब्लाउज के मेजरमेंट से शोल्डर को नहीं रखूँगी, केवल मैं आप लोगों को मेजरमेंट करना बताया मैंने आप लोगों को। अभी मुझे अपने नेक डीप के हिसाब से शोल्डर माइनस करना है, तो मैं डायरेक्ट फुल शोल्डर में से माइनस करके आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर मुझे मेजरमेंट करके आप लोगों को दिखाना था, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा ब्लाउज में से हमें किस तरीके से माप लेना चाहिए। तो अब मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को कटिंग बताऊँगी, क्या उसमें चेंजेस करने हैं। इसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए,
ध्यान से वीडियो को देखिए तो सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब हम आज की कटिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट मैंने साइड में स्क्रीन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हमें कितनी रखनी है, 14.75 इंच रखना है। तो उसमें मैं 1 इंच ऐड करके 15.75 इंच में मार्क करूँगी। इधर भी हम सेम इसी तरीके से मार्किंग करेंगे, जिससे कि हमारी लेंथ क्रॉस नहीं होगी, शोल्डर लाइन एक सीध में आएगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है। अब हम पहले शोल्डर के लिए मार्क कर लेते हैं। तो शोल्डर का मेजरमेंट कितना है, पहले जो फुल शोल्डर है हमारा उसका मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम जब नेक डीप लगाएंगे, नेक डीप के बाद हम इसमें से माइनस करेंगे। तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 15 इंच, उसका हम हाफ करेंगे 7.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब यहाँ से पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ नेक डीप के लिए। तो जो ये कमर की पट्टी रेडी रखनी है ना, हमें ये रखनी है 4 इंच की। नीचे का मार्जिन मैं ऐड करते हुए 4.5 में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो अब यहाँ से हम चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, 11.25 इंच। इसमें हमारा हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन हुआ, तो 10.75 इंच का नेक डीप है। अब इसमें से हम इसके हिसाब से शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, फुल शोल्डर में से देखेंगे माइनस करेंगे तो 4 इंच माइनस करेंगे, और हाफ में से आपको करना है तो 2 इंच करना है। तो यहाँ पे 2 इंच में मार्क करेंगे। माइनस किया हुआ शोल्डर कितना हो गया, 5.5। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, शोल्डर हमने माइनस कर दिया, अब हमें यहीं पर से आर्म होल डाउन करना है। तो अब ये साइज़ बड़ा है, 43 इंच का चेस्ट है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो उसके लिए डीप नेक में आर्म होल निकालने का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6। जब हैवी साइज आता है, 40 से ऊपर की चेस्ट आती है, तो उसमें ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ इंच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं केवल आप लोगों को चेस्ट डिवाइड बाय 6 का ही मार्किंग करके आप लोगों को बताऊंगी, तभी आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा हमें हाफ इंच माइनस करना ज़रूरी है या नहीं है। अब यहाँ पर हमारे फुल बस का मेजरमेंट है 45 इंच, जो हमने ब्लाउज से लिया था। उसमें से हमें 2 इंच माइनस करना है, 43 इंच हो गया। इसे हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 7.1 आया। तो यहाँ पे हमारी 7.1 में आर्म होल का मार्किंग हो गया है। अब हमें ऊपर का माइनस किया हुआ शोल्डर कितना है, 5.5। नीचे भी हमें सेम 5.5 में मार्किंग करना है। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जब भी आप ब्लाउज के मेजरमेंट से आर्म होल का फॉर्मूला निकालते हैं तो पहले आपको जो चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें से माइनस करना ज़रूरी है। माइनस कितना करेंगे, जितना हम लूजिंग देते हैं 1.5 इंच या 2 इंच, मैं यहाँ पे 2 इंच माइनस करूँगी। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है, डीप नेक में तो हम बैक पार्ट में लूजिंग देते ही नहीं है, तो हमारा माइनस कहाँ से होगा, फ्रंट पार्ट में हम जो लूजिंग देते हैं उसे हमें माइनस करना है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे की मार्किंग कंप्लीट करते हैं। तो अब हमें अपर चेस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ब्लाउज से अपर चेस्ट का मेजरमेंट कितना लिया था, 41 इंच, और मैंने जो बॉडी का मेजरमेंट लिया है वो 39 इंच है। तो हमें अगर 41 के हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं तो हमारे अंडर आर्म के यहाँ पे पूरा ब्लाउज लूज हो जाएगा, शोल्डर भी उतरने के चांसेस रहेंगे इसमें। तो हमें क्या करना है, जो ब्लाउज का मेजरमेंट है उसमें से हमें माइनस करना है 2 इंच, तो आता है हमारा 39 इंच। बॉडी का भी हमारे अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 39 इंच। तो यहाँ पर हमें 39 इंच के हिसाब से ही मार्किंग करना है। 39 का 1/4 करेंगे, 9.75 इंच। उसमें से भी हमें हाफ इंच माइनस करना है, क्योंकि हमारा डीप और ब्रॉड नेक है। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो डीप नेक बाहर की साइड फैल जाता है, फिर अंडर आर्म के यहाँ पे हमारा ब्लाउज लूज हो जाएगा। तो माइनस किया हुआ अब हमारा मेजरमेंट कितना आया, 9.25 इंच। आर्म होल को शेप लगाएंगे
तो आर्मोल को शेप लगाने से पहले हम यहाँ पे आगे की साइड मार्क करेंगे। तो 1 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी क्योंकि 43 इंच का चेस्ट है। अगर 40 इंच से ऊपर जाता है तो हमें 1 इंच के आसपास हम मार्किंग कर सकते हैं। अगर इससे छोटा साइज़ रहता है तो हमें 0.75 इंच में भी मार्किंग चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने आर्मोल को शेप लगा लिया है। अब हमें आर्मोल का मेजरमेंट करना ज़रूरी है। उससे पहले हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे 0.25 इंच। ये डीप नेक है तो उसके हिसाब से मैं 0.25 इंच दे रही हूँ। कई बार कुछ कस्टमर के कंधे नीचे की साइड में ज़्यादा डाउन रहते हैं तो तब मैं 1/2 इंच का लूजिंग देती हूँ। तो वो आपको चेक करना है कि आपके शोल्डर डाउन किस तरीके से हैं नीचे की साइड में। कई लोगों के स्ट्रेट रहते हैं तो हमें फिर शोल्डर ज़्यादा डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं आर्मोल चेक कर रही हूँ। तो देखिए शोल्डर की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा, इस तरीके से हम ले जाते हुए आएंगे। तो देखिए चेस्ट के पॉइंट के यहाँ पे कितना आ रहा है, 9.5 इंच। तो हमारे आर्मोल का मेजरमेंट कितना है, 18 इंच है। और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 19 इंच आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, जो हमने आर्मोल का फॉर्मूला निकाला था चेस्ट डिवाइड बाय 6 में ही हमने मार्किंग किया है। मैंने क्या बोला था, जब हैवी चेस्ट रहता है तो हमें उसमें से 1/2 इंच माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर हैवी चेस्ट रहती है तो हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 1/2 इंच करना पड़ता है। कई बार हमें 0.75 इंच भी करना पड़ सकता है या 1 इंच भी करना पड़ सकता है। अब ये हमारे आर्मोल के मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आर्मोल का मेजरमेंट कितना है। अब मैं यहाँ पे 1 इंच ऊपर की साइड क्रॉस मार्किंग करूँगी, फिर से हम आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमने पहले 7.1 में डाउन किया था उसमें से हमने 1/2 इंच माइनस करके ऊपर की साइड में आर्मोल का मार्किंग किया हुआ है। ये चीज़ मुझे पहले ही करना था, लेकिन आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा, आप लोगों के डाउट्स दूर होंगे, इसके लिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को करके दिखाई है। तो अब हम फिर से दोबारा आर्मोल को चेक करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा चेस्ट का मार्किंग है, तो यहीं पर तक हमें चेक करना है। तो ये देखिए अभी हमारा कितना आ गया, 9 इंच। पहले हमारा आर्मोल का मेजरमेंट आया था 9.5 इंच, तो अभी हमारा परफेक्ट 18 का हाफ 9 इंच रेडी आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.1 में पहले हमने चेस्ट डिवाइड बाय 6 के हिसाब से मार्किंग किया था, लेकिन हैवी चेस्ट होने के वजह से हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, आर्मोल के फॉर्मूले में चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 1/2 इंच। तो आपका यहाँ पे आर्मोल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। अगर आपका चेस्ट का सेम मेजरमेंट है और आपका 17 इंच का आर्मोल है तो हो सकता है आपको 1 इंच भी माइनस करना पड़ सकता है। किस में से माइनस करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस 1 इंच, या 0.75 इंच भी माइनस करना पड़ सकता है। ये आपको मेजर करके ही करना है, क्योंकि मैं अभी इतनी सारी मेजरमेंट एक साथ में नहीं दिखा सकती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, कोई भी मेजरमेंट है 40 से लेके 45 इंच तक आप इसी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 40 से ऊपर की साइज़ में ही आ रहा है सभी लोगों का। मुझे बहुत सारे कमेंट थे तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं क्लियर करूं। तो यहाँ पे जो नीचे वाली मार्किंग थी इसे मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौक की मार्किंग होगी तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो हमारी मेन मार्किंग थी उसे ही हम यहाँ पे रखेंगे। हैवी चेस्ट के हिसाब से आर्मोल डाउन करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और आप लोगों को अगर समझ में आए तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे की मार्किंग करते हैं। तो जो हमने अपर चेस्ट के मेजरमेंट से 1/2 इंच माइनस किया है, वहाँ से हम आगे की साइड 1.5 का मार्जिन ले लेंगे। इससे ज़्यादा मार्जिन रखना है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, कई लोग 2 इंच का रखते हैं तो 2 इंच का भी मार्किंग कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आर्मोल को आप लोगों को चेक करके बता देती हूँ। शोल्डर की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और इस तरीके से मेजर टेप को घुमाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा माइनस किया हुआ चेस्ट है, वहाँ पर हमारा आर्मोल का परफेक्ट मेजरमेंट आना चाहिए। 18 का हाफ 9 इंच यहाँ पे हमारा रेडी आ गया है। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो हमारी ब्लाउज का कमर का मेजरमेंट कितना था, 36 इंच। तो
ब्लाउज के कमर के मेजरमेंट में हमें माइनस नहीं करना है, जितना हमारा मेजरमेंट है फिक्स उतना ही रखना है। तो 36 का 1/4 करेंगे 9 इंच में मार्क करके, 1 इंच का हम बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमारा जो माइनस किया हुआ चेस्ट का मार्किंग था, वहाँ से हमें नीचे कमर के पॉइंट को मिलाना है। याद रखना है आगे साइड में हमने जो मार्किंग किया है उसको नहीं करना है, जो माइनस किया है उससे हमारी फिटिंग की मार्किंग जाएगी। बाहर की साइड में 1.5 का जो मार्जिन लिया था उस लाइन को भी हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक डिप के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर की पट्टी हमें रेडी रखनी है 4 इंच की, तो उसमें हम 1/2 इंच कमर की साइड का स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके 4.5 में मार्किंग करेंगे। अब हमें रेडी जो शोल्डर रखना है, रेडी शोल्डर पट्टी कितनी चाहिए 2.25 इंच। तो आर्मोल की साइड से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पे 2.25 इंच में मार्क कर लूँगी। नेक वाली साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हमें इसमें कैनवास अटैच करना है। तो नेक की विड्थ हमारी कितनी हो गई 2.75 इंच। नीचे की साइड में हमें नेक की विड्थ लगानी है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3.5 इंच, क्योंकि नीचे की साइड से थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे तभी हमारा नेक थोड़ा ब्रॉड होगा। अब नीचे हम इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे और ऊपर वाले नेक की विड्थ और नीचे वाले नेक की विड्थ को इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे मैं राउंड शेप लगाऊंगी। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को नेक शेप चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से नेक शेप लगा सकते हैं। स्क्वायर नेक भी कर सकते हैं, पंचकोन भी कर सकते हैं, पान शेप कर सकते हैं। तो ब्रॉड नेक के हिसाब से ये कोई भी नेक इसमें एडजस्ट हो जाएगा, वो आपकी चॉइस है, आपको किस तरीके का नेक रेडी करना है। बैक डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 इंच में मार्क करूँगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से कमर का मेजरमेंट करना है, उसका हाफ करके मार्किंग करना है। तो यहाँ पे 5 इंच आया। साइड से हमें हाफ इंच में मार्क करके डार्ट की लेंथ लेंगे हम यहाँ पे 4.5 इंच की। तो इस तरीके से मैं नीचे को लाइन ड्रॉ करूँगी। अब हमें स्केल लेना है। जो साइड में हमने हाफ इंच का मार्किंग किया था, सेंटर वाले पॉइंट से हम इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक के हिसाब से हमें कमर की साइड से हाफ इंच ऊपर की साइड माइनस करना है और जो हमारा सेंटर वाला डार्ट का लाइन है उसे हम इस तरीके से रखेंगे। उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा कमर में से माइनस हो जाएगा। तो लेंथ में मैं नीचे की साइड में नहीं बढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा 14.5 की लेंथ रेडी आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं शोल्डर का मार्जिन मैंने छोड़ा है और कमर की साइड में भी 3 सूत का मार्जिन आ रहा है, तो उतना मेरा परफेक्ट है। अगर आपका कम होता है तो आप थोड़ा सा नीचे की साइड में 1 लाइन या 2 लाइन, यानी कि 1 सूत या 2 सूत के बराबर आप थोड़ा सा हाइट बढ़ा सकते हैं अगर आपको कम लगता है तो इस तरीके से आप कीजिए। जितना आपको कम हो रहा है उतना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मार्जिन के हिसाब से। तो इस तरीके से हमें सेंटर में आके और ऊपर वाली लाइन में इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर की साइड से हमने जहाँ पे मार्किंग किया है वहीं पे हमें कट करना है और इस तरीके से आर्मोल की साइड में भी हमें चौक की मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है। साइड से भी हमें चौक की मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है। अब हमें नीचे की साइड में जो यहाँ पे मार्किंग किया है इस तरीके से कट करते हुए हम यहाँ पे ऊपर की साइड में जो हमने माइनस किया है इसमें कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की भी हमारी कटिंग हो गई है। जो हमारा डार्ट है यहाँ पे हमें हल्का सा ऐसे कट लगा लेना है। आर्मोल के यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे और शोल्डर के यहाँ पे भी हमें एक कट लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो नेक की कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसमें कैनवास लगाना है, तो हम उसे डायरेक्ट पलटेंगे। तो यहाँ पर आप ब्लाउज देख सकते हैं और जल्द ही मैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे मुझे आज ही फ्रंट पार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करना था, लेकिन जिस हिसाब से मैंने बैक पार्ट में काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है उसके हिसाब से वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ये प्रिंसेस कट में हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।